Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. ऑलरेडी अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चल चुका है, जैसे आपने भी बहुत अनऑफिशियल सोर्सेज से ये सुना, जो कुछ चीज़ें हुई डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिप्टी कमिश्नर्स ने सीटिंग कैपेसिटी के बारे में नोटिफिकेशन भेजी हर एक कॉलेज और जो कंसर्न स्कूल्स है। तो उससे हमें एक चीज़ साफ जाहिर हो गई कि जो VLW का JKSSB VLW या पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के महीने में होने वाला है। और इसी के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट, अगेन ये भी अनऑफिशियली न्यूज़ है लेकिन बहुत हद तक ये करेक्ट न्यूज़ है, और न्यूज़ ये आ रही है कि जो VLW का एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर को होने वाला है। यानी अभी आप इतना सोच लीजिए कि जो VLW का एग्ज़ाम है, जिसके लिए बोला जा रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहां तक अनऑफिशियल सोर्सेज से ये न्यूज़ आ रही है कि जो एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर को होने वाला है। देखिए अगेन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ये ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 3 के बाद जो दूसरी संडे आएगी उसको भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो अभी तक अनऑफिशियल सोर्सेज से जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि 3 दिसंबर को VLW का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि ये VLW का एग्ज़ाम 3 दिसंबर को कैसे होगा, क्यों होगा, इसके बारे में क्या कुछ सोर्सेज है। एंड लास्ट पे अगेन हम बाकी एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। हर एक वीडियो में जैसे हम बात करते हैं कि क्या टारगेट, कौन सी डेट टारगेट लेके आपको यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखते हैं कि 3-4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज के दिन अपडेट आया हुआ है। प्रोविजनल आंसर की नोटिस रिगार्डिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंस्पेक्टर फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हेल्ड ऑन 22/10/2023। यानी आप जानते हो कि आज के दिन एग्ज़ाम था जो फील्ड इंस्पेक्टर है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, तो उसकी जो यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की दे दी गई है, और जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए चीज़ें होती है वो मांगी गई है। ज़रूर अगर आप इसमें अपीयर हुए हैं तो आप इसके लिए एक बार इसको ओपन करके देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके। इसी तरह से कल 1-2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए थे, जैसे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी यहाँ पे ड्रिलर की। इसी तरह से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग आइटम नंबर्स की यहाँ पे आउट हुई है। ये भी आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो एग्ज़ाम 1 महीने पहले हुए थे उन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट निकाल दिए गए। फिर रिज़ल्ट्स के बाद फ़ौरन, जो मतलब उससे भी पहले एग्ज़ाम्स हुए थे, रिज़ल्ट्स के बाद फ़ौरन उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मंगाया। तो चीज़ें JKSSB बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है, यानी आपके सारे एग्ज़ाम्स 1 बाय 1 बहुत जल्द होने वाले हैं। अभी के लिए कोई फ़िक्स डेट मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जो ही VLW का 3 दिसंबर में अगर कंक्लूड हो जाता है तो उसके बाद और जो मेजर रिक्रूटमेंट्स है वो दिसंबर में हो जाएंगी। हो सकता है FAA और जो पटवारी वगैरह है वो भी यहाँ पे हो जाए। स्टॉक असिस्टेंट की बात करें हम, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वगैरह की। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो JKSSB है कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स करा रही है, और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है। तो आपको क्या करना है, ये जो JKSSB पेपर्स आजकल कंडक्ट करवा रही है, इन पेपर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत से अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इनको आप एनालाइज़ कीजिए, एक एक क्वेश्चन को रीड कीजिए, किस टॉपिक से पूछा है, क्या चीज़ें हैं, पूरी तरह से क्या किस तरह की क्या एग्ज़ाम की डिमांड है उसको समझिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की डिमांड को नहीं समझ पाओगे, आपका पढ़ना बिल्कुल फजूल है। तो आप इन एग्ज़ाम्स को, इन क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कीजिए, 1 बाय 1 देखिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिए। ये नहीं कि आपको आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले। लेकिन उस टॉपिक पे आप फोकस कीजिए। वो जो एक लेवल होता है पूछने का, JKSSB क्या पूछना चाहती है हमसे, वो क्या चाहती है, ये भी हम इन पेपर से एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इन पेपर्स को देखिए जो आजकल कंडक्ट करा रही है JKSSB।
अब देखिए मैं एक ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम है VLW का वो 3 दिसंबर में होने वाला है। इसके लिए जो है वो कुछ कैंडिडेट्स आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इससे पहले भी गए थे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो जहाँ पे ऑफिस है या जहाँ पे भी उनको मंगाया था, तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे वेटिंग में थे। आपको जैसे पता है कि जो वेटिंग का प्रोविज़न है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जाहिर सी बात है जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग में थे वो भी चले गए थे वहाँ पे, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आई हुई थी। तब ये नोटिफिकेशन नहीं थी कि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको आज के बाद नहीं लिया जाएगा या वेटिंग लिस्ट नहीं सेपरेटली निकाली जाएगी। तो वो कैंडिडेट्स भी गए थे, उनके वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो कुछ मेंबर्स थे या वो जहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज़ थे उन्होंने उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ सजेस्ट की थी कि आप जाइए और जो 3 दिसंबर का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। अब देखिए उन्होंने 3 दिसंबर का बोला है, ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने नहीं बोला कि VLW। लेकिन जैसे हमने देखा कि पहले डिवीज़न वाइज नोटिफिकेशंस आई, उसमें बोला गया सीटिंग कैपेसिटी के बारे में, जम्मू डिवीज़न को बोला गया पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को, फिर कश्मीर डिवीज़न को बोला गया। फिर उसी के हिसाब से हमने देखा था जो DC रामबन ने एक नोटिफिकेशन इश्यू करी थी, उसमें उन्होंने जो डिग्री कॉलेज रामबन है, डिग्री कॉलेज गूल है, डिग्री कॉलेज बटोट है, उनको वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बोला गया था। डिग्री कॉलेज जो उखड़ाल है उनको वहाँ पे बोला गया था कि किस तरह की सीटिंग कैपेसिटी है, कितनी है, हमें 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करिएगा। तो अगर वहाँ पे क्लियरली मेंशन था फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट मेजर रिक्रूटमेंट या मेजर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो VLW का होने वाला है। यहाँ पर मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा 100% जो है वो नेक्स्ट आपका जो सबसे जो मेजर रिक्रूटमेंट्स है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पंचायत सेक्रेटरी का होने वाला है। उसकी नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाई थी आज से पहले भी। तो सिंपली मेरे आज ये वीडियो बनाने का 2 मकसद है। सबसे पहले मकसद था ये जो यहाँ पे 1-2 नोटिफिकेशंस आई हुई थी ये आप तक पहुँचाना, इनके बारे में आपको इन्फॉर्म करना। हालांकि अब बहुत से आप में से ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता होता है कहीं ना कहीं वो देख लेते हैं यहाँ से। एक चीज़ ये थी। दूसरी, यहाँ पर आपको अब देखिए इस पे बहस नहीं करना है कि आपको क्या ये ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। वो चीज़ें जितना मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन। और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का रीज़न एक ही है कि आप लोग जो है वो 3 दिसंबर को टारगेट करके अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर टारगेट नहीं होगा आपके सामने, प्रिपरेशन अपने जो 100% होता है अपनी प्रिपरेशन में वो हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर को संडे को होने वाला है। और तो अब आपको टारगेट मिल गया। अब आप VLW के जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो 3 दिसंबर को टारगेट करके पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाए। अभी आपके पास अगर हम इन 10 दिनों को या 6-7 दिन ये जो बाकी बचे इस महीने के इसको छोड़ दें तो आपके पास पूरा अभी 1 महीना है। तो आप 1 मंथ की पूरी स्ट्रेटजी बनाए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है दीजिए, अच्छी बात है। नहीं दोगे तो MCQ आपको गूगल से मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसी तरह से हमने भी इसी यूट्यूब चैनल पे GK विद स्पेशल रेफरेंस कुछ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग बहुत से MCQs डाले हैं, वो भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप गूगल में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा 1000 lakhs ऑफ MCQ देखने को मिल जाएंगे हर एक टॉपिक पे। उसको आप रिवाइज़ कीजिए। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। जहाँ से भी आपने अंडरलाइन किया किसी बुक को, जो भी जिस तरह से भी आप पढ़ते हो उसको आप मैक्सिमम रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवाइज़ इज़ द की टू सक्सेस। जैसे कंसिस्टेंसी को बोला जाता है की टू सक्सेस, अगर उसके बाद किसी चीज़ को मैं यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ करूँगा तो वो है रिवाइज़। क्योंकि आपने जितना भी पढ़ लिया कोई फ़ायदा नहीं अगर वो आपने एंड टाइम पर रिवाइज़ नहीं किया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ पे ध्यान दीजिए। उसके साथ अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ सकते हो पढ़िए, अदरवाइज़ ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जिसका सिलेबस बहुत कम कंप्लीट है वो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अराउंड 1,90,000 यानी अप्रॉक्स अगर मैं राउंड फिगर लेके चलूँ तो 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स VLW की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीरियस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, सीरियस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई पोर्शन कम्प्लीटली छोड़ देते हो, देखो आप पार्शली छोड़ सकते हो, जैसे आपको मैथ्स में कोई 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे लगे वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन किसी पूरे कंप्लीट पोर्शन को आप नहीं छोड़ सकते हो। सपोज़ आप मैथ ही छोड़ दोगे 15 मार्क्स तो आप पहले ही आउट हो गए।
तो जो 15 मार्क्स में बाकी कैंडिडेट्स 2 या 3 ही नंबर करेंगे तो वो तो आपसे आगे चले गए। और आपको पता है 2 या 3 जो मार्क्स होते हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के और पेपर क्या कुछ डिमांड कर रहा है, जेके एसएसबी क्या डिमांड कर रही है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स और रीजनिंग में। रीजनिंग की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आपका बेसिक वहाँ से 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आपको उस पर एक काम करना है, आपको एमसीक्यू सेट लगाने हैं। कहाँ से लगाओगे? गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी कोई बुक है कहीं से भी आप लगा लो और प्रैक्टिस कीजिए। आपका बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी दूंगा। अगर यहाँ पे अभी मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है रीजनिंग कितने की है, शायद 20 मार्क्स की है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देख के जाओगे और उसके साथ साथ आप एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 18+ आपके वहाँ से निकल जाएंगे। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये मैं एग्ज़ाम के बाद यही यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको यही चीज़ तब भी बोलूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूँगा 1 महीने की किस तरह से चीज़ें करनी है। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।